हेलो क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिलेशन, जो कि चैप्टर नंबर 1 है, रिलेशन एंड फंक्शन फ्रॉम क्लास 12th। तो यहाँ पे टाइप है हमारे पास टाइप्स ऑफ रिलेशन। इसमें 3 मेन टाइप होते हैं जिनके ऊपर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है। पहला है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा है सिमेट्री रिलेशन और तीसरा है ट्रांजिटिव रिलेशन, जो कि यहाँ पे 1, 2 और 3 आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। तो बारी बारी इनके बारे में सीखेंगे। और भी टाइप्स हैं, जैसे यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, एम्पटी रिलेशन क्या होता है, लेकिन ये 3 मेन रिलेशन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला आपके पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो देखिए, मान लीजिए सपोज दैट कि हमारे पास एक सेट है, सेट ए, और उस सेट ए के अंदर हमारे पास कुछ टर्म है 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3। एक सेट ए है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है 1, 2, 3। अब अगर मान लीजिए एक रिलेशन हमारे पास कोई है और उस रिलेशन के अंदर 1, 1, 2, 2, 3, 3 जैसे टर्म अगर दिखाई पड़ने लगे किसी रिलेशन के अंदर, अगर 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 अगर ऐसे टर्म आपको मिल जाए किसी रिलेशन के अंदर, तो ऐसे रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहा जाता है। यानी कि आप कह सकते हैं एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू सेट ए इज ए, ए बिलोंग्स टू आर। मतलब अगर कोई ए नाम का एलिमेंट सेट ए के अंदर है और आप उसी एलिमेंट के कॉमा यानी कि डोमेन और रेंज दोनों के दोनों सेम हो जाए, तो अगर ऐसा कोई भी टर्म अगर रिलेशन के अंदर पाया जाएगा तो उस रिलेशन को हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहा जाएगा। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक रिलेशन है जिसके अंदर 1, 1, 2, 2, 3, 3 ये लोग अवेलेबल हैं, तो इसका मतलब ऐसा रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। ठीक है। अब जो सेकंड रिलेशन है उसका नाम है सिमेट्री रिलेशन। अब सिमेट्री रिलेशन कैसा होता है। अब वैसे ही हमारे पास मान लीजिए एक सेट ए है जिसमें 1, 2 और 3 एलिमेंट है, और अगर आप रिलेशन के अंदर कुछ ऐसा बना पाइए लाइक 1, 2 मान लीजिए पहले से मौजूद है, और एक 2, 1 जो कि 1, 2 का ही उल्टा है, अगर वो भी मौजूद है, तो ऐसे रिलेशन को सिमेट्री रिलेशन कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां से 1, 3 मौजूद है, तो एक 3, 1 भी मौजूद होना चाहिए। अगर ए, बी मौजूद है तो बी, ए भी मौजूद होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो रिलेशन कैसा हो जाएगा, सिमेट्री रिलेशन। इसे इस तरह से लिखा जाएगा, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन ए। अगर एक सेट ए से ए और बी बिलोंग्स कर रहा है तो उनका रिलेशन अगर ए, बी हो रहा है तो एक बी, ए का टर्म भी होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो वो रिलेशन सिमेट्री रिलेशन कहलाएगा। ठीक है। एक लास्ट रिलेशन है ट्रांजिटिव रिलेशन, ये कि बहुत इंपॉर्टेंट और बच्चे जनरली इसी के ऊपर कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि उन्हें बुक में सिर्फ एक कंडीशन मिलती है, जबकि इसके ऊपर एक कंडीशन और भी है जो कि मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। तो देखिए, हमारे पास कंडीशन कुछ इस तरीके से है कि ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है कि सपोज कि किसी सेट ए के अंदर जो एलिमेंट है, सपोज दैट 1, 2, 3 एलिमेंट है, और मान लो एक रिलेशन है जिसके अंदर 1, 2 है और एक 2, 3 है। तो अगर 1, 2 है, 2, 3 है, तो कोई एक 1, 3 मौजूद होना जरूरी है। अगर ये कंडीशन मिल जाएगी तो ऐसा रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है। फिर से समझिए कि क्या बात कही है मैंने बोला है कि सपोज दैट कि 1, 2 है। अब देखिए 2 जो है यहाँ पे रेंज है। अगर कोई दूसरा कोऑर्डिनेट, ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं इन्हें, अगर किसी और ऑर्डर्ड पेयर में जो 2 है, जो कि रेंज थी आपकी, अगर वो रेंज यहाँ डोमेन बन गई, तो वो डोमेन जिस नंबर के साथ में है, जैसे यहाँ पे 2 जो है वो 3 के साथ में है, तो आप देखिए कि अगर 1 का रिश्ता 2 के साथ था और 2 का रिश्ता 3 के साथ है, तो 1 का रिश्ता 3 के साथ मौजूद होना चाहिए वहां पे। तो कहने का मतलब यह है कि अगर 1, 2 है, 2, 3 है, तो 1, 3 का होना कंपलसरी है। अगर वो 1, 3 वहां मौजूद है तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन है, और अगर 1, 3 वहां पे मौजूद नहीं है तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। ठीक है। अब ये कंडीशन 1 है हमारे पास। एक दूसरी शर्त समझिए। सपोज कि एक रिलेशन के अंदर 1, 2 है, फिर 3, 1 है, या ऐसे सो ऑन और भी टर्म है, लेकिन कहीं पर भी 2 से स्टार्ट होने वाला टर्म नहीं है। जैसे यहां पे था ना 1, 2 के बाद 2, 3 भी है, एक 2 से स्टार्ट होना, 2 एज अ डोमेन की तरह वर्क कर रहा था। अगर इस रिलेशन के अंदर ये 1, 2 है, लेकिन 2 से कोई भी, अब 2 से इसको हटा देते हैं, अब 2 से स्टार्ट वाला कोई भी लेटर नहीं है। जैसे 1, 2 है, फिर ये 1, 3 है, ETC करके लिखा है। अब अगर 2 से स्टार्ट होने वाला कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं है हमारे पास, तब भी ये ट्रांजिटिव ही कहलाएगा। ये भी ट्रांजिटिव कहलाएगा, ये भी ट्रांजिटिव कहलाएगा। तो समझने वाली बात यह है कि इसमें अगर 1, 2 है, 2, 3 है, तो 1, 3 होना जरूरी है। लेकिन अगर 1, 2 है, बाद में 2, समथिंग है ही नहीं, तो हमारे पास इस थर्ड कंडीशन को होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर 2 से टर्म स्टार्ट नहीं हो रहा है, ऑर्डर्ड पेयर स्टार्ट नहीं हो रहा है, तब भी वो रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन ही कहलाएगा। तो आई होप आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री, ट्रांजिटिव तीनों टाइप समझ में आ गए होंगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी टाइप्स बताऊंगा इसके। थैंक यू।